एशिया और मिडिल ईस्ट एक डेंजरस क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान सच में इंडिया के साथ वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? चलिए हेडलाइंस के पीछे की रियल स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं। रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि ईरान के आसपास सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। डिप्लोमैटिक ऑप्शंस लगभग खत्म हो चुके हैं और डी एस्केलेशन के लिए सिर्फ एक स्लिम चांस बचा है। अगर स्ट्राइक होती है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ट्रेड रूट्स और एशियन स्टेबिलिटी सब पर असर पड़ सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के साथ वॉर की पॉसिबिलिटी पर बात की है। अफगानिस्तान में लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स की धमकी भी दी गई है। लेकिन यहां की पॉइंट यह है कि ज्यादातर एनालिस्ट्स मानते हैं कि फुल स्केल वॉर की एक्चुअल लाइक्लीहुड अभी भी लो है। तो फिर इतने अग्रेसिव स्टेटमेंट्स क्यों? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वॉशिंगटन विजिट की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद रिपोर्टेडली यूएस से सिक्योरिटी अश्योरेंसेस मांग रहा है, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। गाजा इशू और ब्रॉडर मिडिल ईस्ट कमिटमेंट्स को लेकर यूएस प्रेशर पर भी डिस्कशंस चल रही हैं। ये सिर्फ रेटरिक नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है। यूएस पॉलिसी सर्कल्स में इंडिया के साथ टाइज स्ट्रेंथन करने को लेकर डिबेट्स चल रही हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान से डिस्टेंस बनाना न्यू दिल्ली के साथ ग्रेटर ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्लियर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस साइन करना हाईली अनलाइकली है। जब ग्लोबल पावर्स कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस कर रहे हैं, तब इंडिया फ्यूचर पर फोकस कर रहा है, एक एआई समिट होस्ट करते हुए। लेकिन एक मेजर कंसर्न सामने आया है, एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स की शॉर्टेज। आज सबसे ज्यादा डिमांड एआई, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की है। फ्यूचर बैटलफील्ड सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होगा, वो डेटा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में होगा। इंडिया को स्ट्रांग रहना है तो उसके यूथ को एआई और डेटा साइंस में लीड लेना होगा। This is the brief insight, decoding the world one story at a time.